नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। एनकाउंटर विद में आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं संदीप कोचर। संदीप कोचर एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं जिनकी पहचान बताने की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम के आगे इतने तमगे लगे हुए हैं कि अगर उनको गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। इनको भारत का नास्टेदामस भी कहा जाता है। इनके नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है। ये एस्ट्रोलॉजर तो है ही है, लेकिन ये हाथ की हथेली देख करके भी तकदीर बताते हैं और चेहरे को देख करके भी ये बता देते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरने वाला है। संदीप जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जितेन जी, एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। बहुत टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप फिल्म के स्टार लगते हैं। आपने फिल्म में एक्टिंग भी की हुई है शायद। हाँ, कोशिश तो मैंने की थी लेकिन फिर वाइफ ने मना कर दिया। देखिए देखिए क्या है, मैं बहुत छोटे से शहर से मेरी शुरुआत हुई। यूपी में एक शाहजहानपुर है और वो फेमस है जो भारत की आज़ादी में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी काकोरी कांड में। हाँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, तो उस शहर से हूँ। तो वो छोटा सा शहर ज़रूर है लेकिन सपने वहाँ पे बहुत बड़े हैं लोगों के, और इंक्लूडिंग मी। हम्म। तो जब मुझे भी लगता था कि एक दिन मुझे भी कुछ देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो एक सोच के साथ मैं आगे बढ़ता रहा। तो आई थिंक जब आप एक छोटे से शहर से आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और हम फिल्मी लोगों को देखते तो लगता था कि सितारे तो वहाँ हैं, हाँ। तो कोशिश की हमने भी। एंड आई थिंक हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे। मैं पोइट बन गया एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी करते करते। हाँ, ये तो बात बताना भूल गया था मैं कि आप तो शहर भी हैं। तो हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, ना थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो लेकिन आपने वो सितारों की दुनिया में घुस करके आप उनके सितारे ही देखने लग गए। देखिए, मुझे लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आऊँगा, और हम्म। ज्योतिष जो एक महान विज्ञान है हम्म। और वेदों का अंग है, 6000 साल पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट। वहाँ से लेके और मैकबुक तक का सफ़र, अगर मैं अपने मैकबुक में कुंडली देखूँगा अपनी, तो वहाँ से कोई चीज़ चल रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और एग्ज़िस्ट करती है इसलिए चल रही है, सब्सटेंस है इसलिए चल रही है। तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो भी ऊपर वाले ने थोड़ा-सा भी इल्म दिया है। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल। और अगर आप किसी को राह दिखाते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को एक ही बहुत ही कोई इंसान बहुत ही एक नेगेटिव दौर से गुजर रहा है, अब उसको एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन काम है। तो आपका सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सितारे बनते-बनते लोगों के सितारे देखने लग गए। आप जो हैं लाइफ कोच भी हैं। तो मतलब ये कहाँ से, मतलब आपने सोचा क्या था और हुआ क्या? मतलब वही हुआ जो आपके सितारे बोलते हैं? सोचा बहुत कुछ मैंने और मिला बहुत है, जो था मगर किसी और का उसका गिला बहुत है। कुछ दर्द छुपाए मैंने उसका सिला बहुत है, गुजर रही है ज़िंदगी मगर हौसला बहुत है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं हुँ। हमेशा एक अच्छी सोच के साथ चलता हूँ। और देखिए, कई बार क्या होता है कि यू हैव टू गो विद द फ्लो। हुँ। मैं आई एम नॉट ए ग्रेट प्लानर, जबकि मेरा बिजनेस एस्ट्रोलॉजी का वही है। आई हेल्प एवरीवन कि कल क्या होने वाला है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ उनकी हुँ। ज़िंदगी को प्लान करने के लिए। बट एक चीज़ मैं समझ चुका हूँ जितेंद्र भाई, कि ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। तो जब ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है तो सोचने से होगा क्या? तो बेस्ट क्या है? गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। और हर इंसान का एक पर्पज़ होता है, इकिगाई जापानीज़ में कहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगा कि मेरा ये पर्पज़ है जहाँ पे मैं लोगों की ज़िंदगियों में कुछ कुछ ऐसा बदलाव लाऊँ हुँ। कि उनकी वो ज़िंदगी जिसके बारे में उनको ही नहीं पता है कि ये रास्ता किधर जाता है, मुझे नहीं है खबर, पर ये मुझे पता है तेरी मंज़िल है किधर। तो अगर ये मुझे पता है और मैं उनकी अगर हेल्प कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि आप लाइफ कोच भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, मतलब फुल पैकेज हैं आप। आई थिंक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है मैं बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज़ द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम हुँ। ऑफ बर्थ। हुँ। और वो इंसान की साइकोलॉजी, उसकी फ़िलॉसफ़ी को डिफ़ाइन करता है। तो 25 साल हो गए मुझे एस्ट्रोलॉजी करते-करते। बिल्कुल। अब इन 25 सालों में मैंने 1 लाख से ऊपर कुंडलियाँ देख चुका हूँ, क्योंकि हुँ। टेलीविज़न, थैंक्स टू टेलीविज़न एंड रेडियो, हुँ। कि जहाँ पे आपको 25-30 कुंडली रोज़ देखने को मिलती थी। तो उससे मैं लोगों की जो मैंने प्रोग्रामिंग देखी, तो हुँ। उससे आप उनकी साइकोलॉजी और उनकी फ़िलॉसफ़ी को समझ गए। तो वो फ़िलॉसॉफ़िकल बेंड ऑफ माइंड जब आप बताते हैं, तो अब जब आप बार-बार अगर आप कवि कवि सम्मेलन में जाएँ, तो आप खुद भी कविता हुँ। बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो फ़िलॉसॉफ़िकल बेंट ऑफ माइंड मेरा तो ख़ैर बचपन से था, हुँ। बट इट स्टार्ट रबिंग ऑन यू। तो आपकी भी सोच बिल्कुल वैसी हो जाती है। जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, तो आप एक लाइफ़ कोच भी बनते हैं, आप एक काउंसलर भी बनते हैं, आप हुँ। एक मोटिवेटर भी बनते हैं, और आई थिंक ये कंप्लीट पैकेज होना ही चाहिए। खाली ये कहना कि अगर आपका 3 साल खराब है या किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, ये बहुत ही शैलो वे है। अगर आपको पता है कि उसका 3 साल खराब है,
पुराने ज़माने में तो अगर आपने हरिराम हलवाई को बोल दिया तो बेचारा डिप्रेस हो जाता था, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं था, कोई सोसाइटीज़ नहीं थी, वो बेचारा उधर ही। तो उसको कहते थे ऐसा करो हरिराम, तुम बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाओ और मछलियों को तालाब में दाना डाल दो, क्योंकि वही सब होता था। गाय भी खुश बिल्कुल। और दूध भी ज़्यादा देती थी और उसका टाइम पास होता था, एक प्लेसिबो इफेक्ट होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त तो बदल गया, लेकिन सोच अभी भी लोगों को लगता है कि वो उपाय करके शायद वो अभी भी हरा चारा खिला के अपने वक्त को बदल सकते हैं। वो सही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप बाकी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि आपकी कुंडली देखी, अरे भाई आप में तो राहु दोष चल रहा है, हम्म। साढ़े सती चल रही है, साढ़े सती बोलते हैं, साढ़े साती बोलते हैं। 7.5 ही बोलते हैं एक्चुअली। हाँ, और शनि दोष चल रहा है, पितृ दोष चल रहा है, काल सर्प चल रहा है, आपको तो वहाँ जाकर के पूजा करानी पड़ेगी, आपको तो गंगा किनारे जाकर के अनुष्ठान कराना पड़ेगा, मैं करवा देता हूँ या मैं बता दूंगा कौन करेगा। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए, ज्योतिष जो है ये एक डिवाइन साइंस है। ज्योतिष का जो मीनिंग है संस्कृत में वो है ईश इज गॉड एंड ज्योतिष लाइट, इट इज़ लाइट ऑफ गॉड। तो जो वेदों का अंग है, और वो सिंपल उसकी कहानी है कि जब ग्रह बैठे हुए हैं और कोई दशा आपकी चल रही है तो वक्त बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है, और कोई भी ताकत आपके वक्त को बदल नहीं सकती। जब कोई चीज़ बदल नहीं सकती तो आप बदल क्या रहे हैं? तो उसमें क्या हुआ, मैंने एक बार पोइट्री लिखी थी कि बिक रहा है सामान इस दावे के साथ, जितिन भाई, बिक रहा है सामान इस दावे के साथ कि हम तकदीर बदल सकते हैं, पर तकदीर बदलने वाले खुद तंगलियों में क्यों रहते हैं? क्या बात तो है, जब एस्ट्रोलॉजर अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पा रहा है तो आपकी कैसे बदलेगा? क्या बात तो ये अनफॉर्चुनेटली जो एक डिवाइन साइंस है वो बन गई है बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। एंड यही पे मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है। कोई भी सुपर कंप्यूटर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सो कॉल्ड वॉट एवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आप बात कर लीजिए, इस ज्योतिष को आज तक मैच नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपका ब्लड प्रेशर और आपकी पल्स रेट तो जान सकता हूँ, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कितने खुश हैं आप, और क्या उधेड़-बुन है, उसका मीटर आज तक नहीं बना। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर आपको 10 सेकंड में बता सकता है व्हाट इज गोइंग ऑन, हु यू आर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका पोटेंशियल, आपका पास, आपका प्रेजेंट एंड वेयर यू आर हेडिंग। तो ये कोई भी कंप्यूटर उसको मैच नहीं कर सकता। तो एक ऐसी साइंस जिसको प्रिजर्व करके आगे बढ़ाना चाहिए इन ऑप्टिमिस्टिक वे, क्योंकि अभी हम जो जनरेशन है वो जेंजी के बाद अल्फा और बीटा भी अब मार्केट में आ चुकी है। तो अगर आप उनको ये डर का बिजनेस जो आपने कहा, गुरु चंडाल दोष और कालसर्प दोष और उसकी पूजा कराने, तो वो लोग कभी भी इस साइंस के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, वो इससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने डर का माहौल बना दिया। और रही बात 7.5 की, नरेंद्र मोदी जी, वो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए 7.5 में। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता हो, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों की वृश्चिक राशि, सेम राशि। अच्छा। तो दोनों की 7.5 चल रही थी। तो एक सज्जन जो है वो पदयात्रा करते रह गए, दूसरे सज्जन 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तीसरी बार अब नहीं, मैं 7.5 की बात कर रहा हूँ, तीसरी बार तो 7.5 के बाद बने। तो ये क्या कहना चाहता हूँ, इट इज नॉट अबाउट 7.5। मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो है, उसका मैंने टाइटल ही दिया था बदनाम शनि, कि वाई, मतलब शनि इज ए जज, वो आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप मेहनत करते हैं, जुझारू हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और अगर स्टेशन आया और आपने कहा मुझे एक कप चाय पीनी है, और मैंने आवाज़ लगाई छोटू एक कप चाय लेकर आना, तो छोटू भागता हुआ आया चाय लेकर, तो आप कभी सपने में सोच सकते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? और वो इंसान जो हमको फिर से बुलाया गया कि एक बच्चा पैदा हुआ है 10 जनपद में, तो आप क्या कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री पैदा हुआ है? जिस परिवार में ऑलरेडी 3 प्रधानमंत्री हैं, तो उनका नंबर इज स्टिल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग एंड इज बिकम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, चलो इसी में पूछता हूँ, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप राहुल गांधी होते तो आप बनते कि नहीं बनते? मैं कहता ज़रूर बनते, क्योंकि क्या बात कर रहे हो? इंदौर में एक पिता ने अपने बेटे का नाम राहुल गांधी, उसको बदलवा के अखबार में विज्ञापन दिया कि राहुल नाम बदल कर कुछ और रख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, क्या है, ब्रांडिंग हो गई, अभी अलग अलग नाम से लोग बुलाने लगे। लेकिन अगर आप देखिए, समय जो है वो बहुत बलवान है और समय बदलता रहता है। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले, पर ये वक्त बदल जाता है। तो अभी राहुल गांधी बदल चुके हैं। अगर आप देखिए, पिछले साल से उनकी दशा बदली है। राहुल गांधी की राहु की महादशा 18 साल की शुरू हो चुकी है, और भाग्यस्थान में राहु है। एंड राहु इज अ प्लैनेट ऑफ डिप्लोमेसी, टैक्ट एंड मैनिपुलेशन। यानी अगर पॉलिटिशियन बनना है तो ये टैक्ट आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप देखिए तो राहुल गांधी के तेवर बदल चुके हैं, ठीक है, और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बने वो। उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, उनकी भी दशा बदल गई, उनकी सूर्य की महादशा शुरू हुई। दोनों कुंडली मैंने देखी थी, और ये दशा उनको पहली बार वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, जबकि वो भी उसी परिवार को बिलोंग करती हैं। तो दोनों का परिवर्तन हो चुका है। जबकि बीजेपी का स्लोगन था अब की बार 400 पार,
एनडीए का, और वो हुआ नहीं क्योंकि कोई घर के पार ही नहीं गया। तो वो जो सिचुएशन थी वो मुझे पता था कि ये सीटें कम होने वाली हैं, लेकिन हाँ टाइम लगता है बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड और देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। और अब जो भारत में आज जो भारत की इमेज है विश्व में, वो जो पिछले 10-12 सालों में 11 सालों में जो चेंज आया है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि देश को ऐसी ही लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन वक्त, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता यहाँ पे जतिन भाई, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी की भाषा बोलना चाहता हूँ। तो जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो धीरे धीरे इंसान की सोच बदलेगी, फितरत बदलेगी, वहाँ से कोई गलती होगी। जैसे दिल्ली में हुआ, अभी दिल्ली में वो एक्साइज पॉलिसी में फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि केजरीवाल जी का जो टाइम है, अगर जो कुंडली जो मुझे मिली थी अगर वो सही है तो उनकी शनि की दशा शुरू हो गई। हाँ, आपसे मेरी बहुत पहले बात हुई थी, आपने कहा था केजरीवाल जो हैं बिल्कुल जेल मैंने जाने के हाँ, कगार पे बैठे हुए हैं। मैंने दूसरा वर्ड यूज़ किया था, पैकअप, कि मैं हाँ। मुंबई से हूँ तो पैकअप हो जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। तो उनकी शनि की उससे पहले जो टाइम था उनका गुरु की दशा का था, और गुरु ने उनको सपोर्ट किया, तो दैट वाज अ गुड टाइम। तो ही केम आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आप आए और आपने 2 बार 3 बार जो मतलब बन 2013 में गए। आए थे और उसके बाद एकदम से। बिल्कुल। और अब शनि की दशा आई, शनि उनकी कुंडली में नीच का है। अच्छा। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये डाउनफॉल आना था। तो क्या होता है कि जब घटनाक्रम बनना होता है तो उसकी सर्कमस्टांसेस और माहौल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने वो जो भी रॉन्ग पॉलिसीज़ उनकी रहीं और जो भी रहा, तो वो मिनिस्टर भी गए और वो भी अब साथ में चले गए। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। तो मतलब मैं आपकी मुंबईया भाषा में कहूँ तो केजरीवाल का पैकअप हो गया? जी। अब वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे? अब मुझे नहीं लगता। पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए डिपेंड करता है कि अब हू विल टेक ओवर। अगर कैप्टन आपने बदल दिया, तो फिर कैप्टन बदलने से कैप्टन के सितारे उस पार्टी के साथ एसोसिएट हो गए। अगर आज वही कैप्टन है और वही कैप्टन रहने वाले हैं, देन इट विल बी क्वाइट चैलेंजिंग। ओके, तो मतलब कि दिल्ली से केजरीवाल आउट। मेरे हिसाब से अगर वो कुंडली जो मैंने कहा, और ये अगर बाकी लोग देख रहे हैं जिनको, अगर किसी ने उनकी कुंडली देखी है और अगर उनकी शनि की वो दशा है जो मैं कह रहा हूँ, तो फिर कोई स्कोप नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि उनका टाइम आ गया। राहुल गांधी का टाइम ज़रूर बदल चुका है, इसलिए उनके देखिए उनकी हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी पर्सनालिटी बदल चुकी है। द वे ही इज़ नाउ ग्रिलिंग इन पार्लियामेंट, तो वो पूरी उनकी पर्सनालिटी बदली क्योंकि वक्त बदल गया। तो जब प्लैनेट चेंज होता है तो उसका इन्फ्लुएंस आपके मस्तिष्क पे होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ हाउ यू बिहेव। इससे पहले जो टाइम था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक कमी ज़रूर है राहुल गांधी के अंदर, और वो कमी है, 2 हैं बेसिकली। एक बार मैं उनसे मिला था फ्लाइट में, और ये अच्छा। बात है शायद मे बी 2010 की। तो विदाउट प्रोटोकॉल वो दुबई जा रहे थे, और मेरा भी शो तब जी में चलता था, तो मैं काफ़ी पॉपुलर था, तो मेरी किताब भी उस दौरान लॉन्च हुई थी। आई थिंक इट वाज 2008 और 2010, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो तब मैंने उनसे कहा था कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन एक पोइट्री सुनाई थी मैंने उनको। तो दूसरी कमी यही है कि शादी नहीं की उन्होंने, बिकॉज मेरा बिलीव है लेडी लक पे। ओके। तो जब शादी होती है तो एक और कुंडली, एक और लक आपको रब करना शुरू करता है और ज़िंदगी बदल जाती है। तो वो जब तक शादी नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे माइनस रहने वाला है। बाकी अफ़वाह ये है कि उन्होंने करी है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो ह्यूमर है कि र्यूमर है, आई हैव नो क्लू। तो जिस दिन शादी करेंगे उस दिन से ज़िंदगी बदलेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन लें तो शादी कर लें। अच्छा, दूसरा, मतलब वो राहुल गांधी शादी कर लेंगे तो उनकी कुंडली बदल जाएगी और उनका भाग्य भी चमक जाएगा। कुंडली नहीं बदलेगी, एक और कुंडली का कनेक्शन उनकी अच्छा। उससे हो जाएगा। जैसे जो किस्मत कनेक्शन की आप बात हमेशा करते रहते हैं। 100%। तो ये ओके। तो वो मैं एक पोइट्री उनको सुनाना भूल गया कि चरखा चलना बंद हो गया। मैंने बनाई थी और वहाँ बताना भूल गया। कोई नहीं, आप सुन लेंगे वो। आप सुन लेंगे। तो चरखा चलना बंद हो गया, मैं खादी कहाँ से लाऊंगा? राहुल भैया शादी कर लो, मैं गांधी कहाँ से लाऊंगा? क्योंकि जो भारतवर्ष है ना, जब तक यहाँ गांधी नहीं है तो देश चलाएगा कौन? तो खैर अब बदल चुका है माहौल, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये उनको मुझे लगता है बदलना चाहिए। और दूसरी कमी जो उनके अंदर है, पहली और दूसरी जो मैंने कहा, वो है उनकी वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि की वजह से ही हैज़ ए इमोशनल सिचुएशंस। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इमोशन से डिसीजन लेते हैं या इमोशनली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ही इज़ नॉट ए बैड पर्सन। अगर हम देखें पॉलिटिकल एस्पेक्ट से या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, तो अगर मेरे पास ये कोई कुंडली लाता बिना नाम के, तो मैं कहता यार इंसान अच्छा है, इज़ नॉट ए बैड पर्सन एट ऑल। बट आप वो क्षेत्र में है जहाँ पे आपको थोड़ा सा बैड होने की जरूरत है, और बैड को मैं कहूँगा आपको मोर पॉलिटिकल और मोर प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब उसने गलत प्रोफेशन चूज कर लिया। राइट पर्सन इन द रॉन्ग प्रोफेशन। ओके, जो हमेशा हर लोग कहते रहते हैं जी कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हुए, हाँ, इसीलिए but- बार बार गलती करते रहते हैं। इसीलिए। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ आप जब ग्रो करते हैं विद एज एंड टाइम, यू आर सपोज टू ग्रो अप एंड ग्रो वाइज। सो मुझे लगता है नाउ ही हैज़ अंडरस्टूड, तो दैट इज़ द रीज़न ही इज लुकिंग डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि अब वो एक लर्निंग उनकी हो चुकी है और वक्त बदल गया। अब पहली बार राहु की दशा आई उनकी ज़िंदगी में, और राहु मतलब पॉलिटिक्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे उनका जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी आगे और बढ़ेगी। उनकी बहन प्रियंका गांधी के बारे में? शी इज़ मोर फायर ब्रांड कंपेयर टू राहुल। लेकिन क्या है कि भैया जब तक हैं तो बहन का नंबर उतनी जल्दी नहीं आएगा। अच्छा। पर्सनालिटी ज़रूर उनकी स्ट्रांग है, तो ना सिर्फ उनकी शक्ल मिलती है इंदिरा गांधी से, बट शी इज़ ऑल्सो फायर ब्रांड। तो मुझे लगता है कि सूर्य की दशा, सूर्य इज़ अबाउट पावर एंड अथॉरिटी, एंड दैट इज़ द रीज़न कि पहली बार
मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और जबकि आपके नाम के आगे गांधी लगा है। अगर मेरी वो कुंडली होती तो मैं 3 बार बन चुका होता अब तक। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम। और तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है हमेशा राहुल गांधी की शैडो में रहेंगी। जब तक रहेंगी तब तक मतलब नंबर 1 होने की चांस नहीं है। और अगर राहुल भैया को लगता है कि मुझे तो देश का प्रधानमंत्री बनना ही है, मैं कई ऐसे पॉलिटिशियन को जानता हूँ उन्होंने शादी भी नहीं करी हम्म। कि मैं जब तक ये मुख्यमंत्री ना बन जाऊँ, जब तक मैं ये प्रधानमंत्री ना बन जाऊँ, मैं शादी नहीं करूँगा। तो अगर वो कसम खा रखी है उन्होंने, तो फिर वो अलग बात है। खाई थी कसम कि दिल ना कभी लगाएंगे हम, उसने देखा इस अंदाज से कि हम कसम भूल गए। तो आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए बहुत सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं अगर देश शादी का करेंगे तभी प्रधानमंत्री। बनेंगे? सॉरी, शादी करेंगे तभी शादी बनेंगे? करने से चीज़ें आसान होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री के अगर मुझे पूछा जाए तो सारे बॉक्सेस टिक हैं भाई साहब। अच्छा। नाम के आगे गांधी लगा है, आप 10 जनपद में हैं, परिवार है, पार्टी के आप मुखिया हैं, अभी तो अब क्या कमी रह गई? हम्म। तो मुझे लगता है कमी है सिर्फ वक्त की। तो उनका वक्त आ गया है। देखिए वक्त, और इसमें भी क्या है कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग, अभी मेरे एक ऐसे दोस्त थे जो इंडियन टीम से खेलते थे, अब उनको देश का कप्तान बनना था भारतीय टीम का, और मैं कह रहा था कि अभी ना हो पाएगा, तो कह रहे थे अभी मुझे बनना है, रन भी बना लिए, सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा सामने कौन है ये तो देख लीजिए। तो सामने थे महेंद्र सिंह धोनी। अब धोनी जी के आगे बाकी लोग जो धोनी के क्रिकेट खेलने के बाद जो लोग पैदा हुए वो भी उनकी टीम में आ गए, तब तक धोनी खेल रहे थे। तो जब सामने वाला हटने को राजी नहीं है तब आपका नंबर कैसे आएगा? तो जब यहाँ पे क्या होता है, समबडीज लॉस विल बी योर गेन। अभी जैसे हम केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप पार्टी का नुकसान हुआ तब दूसरी एक पार्टी जो सामने थी वो ए बी सी और बी से बीजेपी, तो वो थी तो वो सामने आ गई। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में जीती है, तो वो इसलिए जीती है क्योंकि केजरीवाल का समय खराब था। जी, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय हुआ। तो तो वो और किसी का नुकसान तो किसी का फायदा। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग ज्योतिष में, समबडीज लॉस विल बी योर गेन। तो इसमें कांग्रेस भी बीच में थी, उसका क्यों नहीं फायदा हुआ? राहुल देखिए गांधी का आप कह रहे हैं कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं। देखिए बीजेपी सेंट्रल में है, उसको आप भुला नहीं सकते। तो जो आज पोजीशन है और जो आपको पता है किसी भी चीज़ को, एक शादी में भी आजकल मतलब 1-1.5 करोड़ रुपए नॉर्मल लग जाते हैं लोगों के मेट्रोपॉलिटन में शादी करने के। अगर आपने मेहमानों को बुलाया, अच्छे होटल में नहीं ठहराया तो बहुत आपको नुकसान होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इट इज़ यू नीड मनी, यू नीड पावर एंड यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो वो मुझे लगता है कि बीजेपी के दोस्त मतलब दे हैव ऑल द बॉक्सेस टिक, तो दे वर द वन जो अगर आप नहीं होती तो बीजेपी होती। एक बात बताइए कि जो पार्टी है, चलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करता हूँ, किसी भी लीडर की, तो क्या उनकी कुंडली जब वो पैदा होते हैं तभी ये तय हो जाता है कि वो ये बनेंगे, इस स्टेज तक पहुंचेंगे? नहीं देखिए किसी भी, जैसे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था कि अब अगला कप्तान कौन, और ऐसे ही अगर आप कह रहे हैं कि अगला पार्टी प्रेसिडेंट कौन या अगला प्रधानमंत्री कौन, तो डिपेंड करता है बाकी लोगों पे, आसपास कौन कौन है। अब देखिए अमित शाह जी की कुंडली देख लीजिए, तो अमित शाह जी की कुंडली में कोई कमी नहीं है। ही हैज़ ऑल द 10th हाउस में राहु, बहुत पावरफुल कुंडली है, मैंने भी देखी थी। तो अब उसमें क्या है कि उनका नंबर कब आएगा, जब बाकी आसपास के लोग कौन हैं, उनकी क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से आएगा। तो कई बार क्या होता है कि कितने ऐसे प्लेयर, अब जैसे सचिन तेंदुलकर जो उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी बहुत छोटे समय के लिए देश के कप्तान बने, उसके बाद वो खाली प्लेयर के रूप में रह गए। कितने ऐसे, राहुल राहुल द्रविड़ को आप देख लीजिए, अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन है तो सचिन तेंदुलकर के हैं, और दूसरे नंबर पे अगर किसी के सबसे ज़्यादा रन है वो है राहुल द्रविड़। लेकिन उनको आपने भगवान कभी नहीं कहा, जबकि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर में इतना सा फर्क है। बिल्कुल। उनके शायद 2-2.5 हज़ार रन का फर्क है टोटल में। तो इतना, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब का कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो लाइफ इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, जहाँ पे कम से कम दो लोगों की, जहाँ पे आपको कंपेयर करना है, आपको दोनों का हॉरोस्कोप देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप विड्रॉ करेंगे तभी मेरा नंबर आएगा, और आप कहेंगे कि नहीं मैंने कसम खा ली है, तो फिर मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। मैंने ओटीटी पे एक सीरीज़ देखी थी। वो इस तरह की कहानी थी कि एक पॉलिटिशियन था जो अपने पंडित को साथ लेके चला करता था, और वहीं पे कुछ लोग उसको लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। उस पॉलिटिशियन को सीएम बनना था। पंडित ने कहा कि आप सीएम नहीं बन पाएंगे, आपके ऊपर जान का खतरा है। तो उसको लगा कि यार तुम्हारी जान कितनी है? तो बोला मेरी तो आयु है अभी। तो वो अपने आदमी को भेजता है और उसको मार के फेंक देता है। लास्ट में पता लगता है पंडित जी तो जिंदा थे, और उसकी मृत्यु का कारक भी वही बने, पॉलिटिशियन का। तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या सब चीज़ें पहले से ही तय हैं? मतलब अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सामने वाला प्लेयर स्ट्रांग है और आपकी कुंडली में लिखी हुई है वो चीज़, तो वो उसे क्यों नहीं मिल पा रही है? जैसे अगर मैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल दूँ, जी। अगर राहुल गांधी जो हैं गांधी खानदान में पैदा हुए हैं, उसको कह सकते हैं हम सोने की चम्मच लेके पैदा हुए। बिल्कुल। वहीं अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन वो वहीं पर रह गए हैं और वो वहाँ से हमेशा राइज होते हुए चले गए।
तो इसमें कुंडली का क्या योगदान है? क्या उनकी कुंडली में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि आप राइज़ करेंगे, आप वहीं तक रहेंगे, और उनकी में लिखा था कि राइज़ करते रहेंगे? देखिए, वक्त के ऊपर कुछ नहीं है। मैं, इफ़ यू आस्क मी कि ज्योतिष को एक वर्ड में डिफाइन करिए, मैं कहूँगा टाइम। अगर टाइम सही है तो नो मैटर हु यू आर यू विल गेट सक्सेस। अगर टाइम ठीक नहीं है तो नो मैटर हु यू आर यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने कहा, सवाल बहुत अच्छा है आपका कि भाई राहुल गांधी में क्या कमी है एस्ट्रोलॉजिकली। मैं कहूँगा कमी एक जो मैंने बता दी कि भाई उनका एक इमोशनल एंगल है, दूसरा शादी नहीं करी उन्होंने, खैर शादी मोदी जी ने भी नहीं की। अब तीसरा उसका एस्पेक्ट है, वो है उसका जज्बा, कि वो इंसान के अंदर कितना डिटर्मिनेशन है। ज्योतिष में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तो कर्म आपके कैसे, सोच आपकी कैसी, एनर्जी आपकी कैसी, और इन हाथों से ऊपर कुछ तो है, इन लकीरों से ऊपर कुछ तो है, इन सितारों से ऊपर कुछ तो है। वो जो डिविनिटी है, अभी किसी ने मुझे पूछा था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो मैंने कहा देखिए ये बताइए, वो इंसान ने ऑलरेडी अपना कल्ट क्रिएट किया हुआ है, ये वो जहाज है, वो डूबते डूबते सालों लगा देगा। तो व्हेन यू रीच एट दैट लेवल, और ये कब हो सकता है, जब आपके ऊपर डिवाइन कनेक्ट हो। अब ये बात बहुत लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं लेंगे कि भाई डिवाइन क्या होता है, या तो ये होता है या वो होता है, बट मेरा बिलीव है सारा खेल एनर्जी का है। तो आपके अंदर, अगर आपके अंदर वो एनर्जी आपने क्रिएट की हुई है, आपका कनेक्ट है, आप बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग है। मोदी जी अभी भी 4 बजे उठ के भी हवन कर लेते हैं, जो भी उनके एसपीजी में मेरे कुछ क्लासमेट हैं, तो उन्होंने बताया। तो इसका मतलब वो इंसान जो आराम से सुबह उठ सकता है 9 बजे, और वो इंसान 4 घंटे सो रहा है और मेहनत कर रहा है, टूर कर रहा है, और एक विजन के साथ देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनके बाद ना कोई परिवार है, ना कोई उनके सगे संबंधी है जिनके लिए वो अपनी कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे होंगे, तो नथिंग लाइक इट। तो इट इज़ अ सेल्फलेस सिचुएशन। तो व्हेन यू आर सेल्फलेस और आपका गोल बड़ा है कि देश को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, या अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तो आपका जो गोल है वो छोटे गोल से बड़ा हो गया। दूसरे का गोल छोटा है कि हमें अपनी पार्टी को आगे लाना है, या हमने अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। तो इसको कंपेयर कर लीजिए और ये कर लीजिए, तो कायनात किसको देखेगी? कायनात उसको देखेगी जिसका विजन बड़ा है, जिसका गोल बड़ा है, और जो ह्यूमैनिटी के एंगल से चलता है। भले ही दोनों बिल्कुल सेम पेज पे हों। एब्सोल्युटली। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं लगता कि आपको भी अगर आप कह रहे हैं कि सितारों ने पहले से ही तय कर दिया कि तुम्हें उस रास्ते तक पहुंचना है, जी। तो कहीं ना कहीं जो उसका कर्म है, जो कि हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कर्म कहीं ना कहीं उसको एक एक्स्ट्रा एज दे देता है। 100%। देखिए, मैंने वही तो कहा, एक आगे हो गई किस्मत और एक हो गया आपका कर्म। धर्म और कर्म दोनों साथ करना चलना बहुत जरूरी है, यानी कर्म भी धर्म संगत होना चाहिए। और ये ज्योतिष का, जितिन भाई, सबसे नंबर 1 राजयोग है। इसे कहते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग। धर्म और कर्म जिसकी कुंडली में एक साथ होते हैं, और यही हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है एक लाइन का, वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और यहाँ पे बात सिर्फ फैमिली की हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है वन वर्ल्ड की। तो वन वर्ल्ड इज बिगर देन वन फैमिली। तो यहाँ पे इसलिए जो मैंने कहा कि दोनों की जो एनर्जी में फर्क है वो यही है। बट जैसे वक्त बदलेगा, सितारे बदलेंगे, माहौल बदलेगा, सरकमस्टांसेस चेंज होंगे। आज केजरीवाल ने गलती करी है, कल कोई और करेगा, तो उसका जो फायदा है वो उसके सामने वाले को होगा, हु इज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। मतलब किसी का नुकसान तो किसी का फायदा, ये नेचर लॉ। 100%, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, या कोई भी खेल हो, या राजनीति का खेल हो, होना वही है। जब एक चीज़ ड्रॉ होगी, दूसरा नंबर तभी आएगा। मैं आपको कट कर रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मुझे अचानक याद आ गया कि ये जो आपके पीवीआर नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे। आपको पता है कि वो रिटायरमेंट ले चुके थे, और उन्होंने अपने, जहाँ वो गांव में हैं, वहाँ पे एक जंगल में पेड़ों के बीच में उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी, घर बनाया था कि मेरी अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी शुरू होने वाली है। और अचानक वो दुर्घटना घटी, राजीव गांधी चले गए, बम ब्लास्ट हुआ, और अचानक रातों रात उनको बोला गया कि भैया आइए शपथ लेने के लिए। तो वो इंसान जिसने सोचा ही नहीं, और वैसे भी आपके नाम के आगे गांधी लगाई नहीं, तो आप वैसे भी नहीं सोच सकते कांग्रेस में कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक दैट। तो उनकी 8वें घर की दशा चल रही थी। 8th हाउस होता है, और 8वां घर उनका कन्या लगन की कुंडली थी नरसिम्हा राव जी की। और 8वां घर जो होता है वो सडन गेन्स देता है, अचानक। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग भी उनकी कुंडली में था। तो व्हेन समबडी विल लूज यू विल गेन। तो यहाँ पे हमेशा जिंदगी जो है वो ऐसी चलती है, समबडी हैज टू लूज, देन ओनली समबडी एल्स विल गेन। लेकिन इसमें तो फिर वही बात आ गई कि आप आराम से बैठे हुए, अचानक से जो पेड़ से फल टूट करके आपके पास गिर गया। तो ये भाग्य की बात है। देखिए, भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। कितने लोग हैं नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। नादान है जो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं होती। भाई, मेहनत तो धूप में पत्थर तोड़ने वाली भी क्या करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत तो कोई करता नहीं। तो खाली कर्म से नहीं होता है, भाग्य और कर्म दोनों हैंड टू हैंड चलना चाहिए।
यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप लाइफ कोच हैं तो बड़े अच्छे से आप पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप इस बात को भी ऊपर रख देते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य बड़ा बलवान। भाग्य बहुत बलवान है, लेकिन भाग्य के साथ कर्म, बोला ना कर्म प्रधान है, ये बॉटम लाइन है। ज्योतिष हुँ, का लास्ट लाइन है कर्म। अगर मैं बोलूँ मेरा राजयोग चल रहा है भाई, आप मेरे घर पे आके पॉडकास्ट कर लीजिए, हुँ, तो पॉडकास्ट कभी नहीं होगा, राजयोग खत्म हो जाएगा। हुँ। तो यू आई हैव टू टेक इनिशिएटिव। मैं मुंबई से फ्लाइट लेकर यहाँ पर आया हूँ, तो ये इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ ज़रूरी है। कोशिश, तीसरा घर होता है ज्योतिष में, तीसरा घर होता है इनिशिएटिव का, और तीसरे घर में जो ग्रह बैठता है वो देखता है भाग्य को। तो बोला जितना एफर्ट उतनी कोशिश, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं कई बार क्योंकि मैं अलग-अलग तरह के पंडितों से मिला हूँ, जी। जो कि कुंडली देखते भी हैं, हुँ। तो उनके बड़े अलग-अलग मत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब कि आप चाह के भी, जैसे मान लीजिए मेरा मन है 1 कप उठाने का, हुँ। लेकिन मैं बैठा हूँ आलस में ही, हुँ। तो वो कहेगा जी भाई साहब आपके भाग्य में नहीं था तो इसलिए आप कप उठा ही नहीं पा रहे हो। तो क्या आपके ऐसा भी होता है कि आपके सामने चीज़ रखी हुई है लेकिन बावजूद आपकी नहीं मिल पाती? देखिए यही एनर्जी का फ़र्क है, जो मैंने कहा कि आप कौन हैं? अगर आप कहें कि मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मैं मेरा बिलीव जो कोई भी धर्म हो, मैं तो हुँ, दुबई में ARY चैनल है, अब्दुल रज़ाक याकूब के हुँ, नाम पे, और वो पाकिस्तानी चैनल है, वहाँ बैठ के लाइव शो में मैं बोलता था रिलीजन इज़ मैन मेड, और ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है। क्योंकि आपने मतलब कुछ ऐसा बोल दिया जो वो लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर हुँ, सकते, एंड आई सेड इट। तो ये तो रिलीजन इज मैन मेड। तो बच्चों को ले जाते थे किंडरगार्टन में कि भाई ए फॉर एप्पल है, रेड कलर है, और बच्चे एक दिन बड़े होंगे और स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हुँ, लेकिन मोस्टली लोग रिलीजियस रह गए, स्पिरिचुअल ना हो पाए। तो पीपल हु हैव दैट कनेक्ट, व्हेन दे कनेक्ट विद अ हायर सेल्फ, वो एनर्जीज और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो उपाय मेरी नज़र में अगर ज्योतिष में है वो है मेडिटेशन। तो जो लोग साधना करते हैं, आराधना करते हैं, विपासना करते हैं, किसी भी तरह का मेडिटेट करते हैं, उन लोगों को वैसे भी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो लोग इवॉल्व हो जाते हैं। उनका एक्सेप्टेंस लेवल, उनका टॉलरेंस लेवल, उनका हैप्पीनेस क्वोटिएंट दूसरे लेवल पे चला जाता है। आप मुझे कुछ कहेंगे, मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो दूसरी बात होगी ना, ये तो भाग्य से जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है वो अलग होगी और ये आपकी एक प्रैक्टिकल मैं अप्रोच उसी पे आ होगी। रहा हूँ। नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो ज्योतिष में बोला कि डेस्टिनी जो हुँ, हम कहते हैं, डेस्टिनी की स्पेलिंग क्या है? DESTINY। हुँ, अब उसमें भी टाइनिंग वर्ड लगा हुआ है। हुँ, तो बोले डेस्टिनी में भी टाइनी है, यानी देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस योर डेस्टिनी। अब बोला कि इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आपका हुँ, सवाल मैंने खुद कर लिया अपने आप से। 70% इज़ योर डेस्टिनी, 30% इज़ फ्री विल, जो आपके हाथ में है। वो फ्री विल क्या है कि अगर आप राहुल गांधी हैं और आपने उस हिसाब से तैयारी नहीं करी, आप नरेंद्र मोदी बोलते हैं उनको कोई पर्ची की ज़रूरत नहीं हुँ, है। यहाँ पे आपको पढ़ के बोलना पड़ता है, हुँ, बहुत फ़र्क है। है। तो आपका जो अवेयरनेस है वो कितना है? आप कितने डिटेल्ड हैं, कितने आपके अंदर ऑप्टिमिज्म है, कितनी आपका विजन है, कितनी आपकी एनर्जी है, तो वो कैसे? तो जब तक वो आप बराबर नहीं करेंगे, तो आप भले ही आप कितना भी भाग्य को ले आइए, आपका जो कर्म वाला साइड था, जो 30% था, हुँ, उसमें तो आप फेल हो गए। तो आपका फ्री विल, आपका डिटर्मिनेशन, आपका बिलीफ सिस्टम और आपका ऑप्टिमिज्म, ये आपको डिफाइन करता है कि आपको भाग्य कितना साथ देने वाला है। आप पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते? मैं एनर्जीज़ पे बिलीव करता हूँ। देखिए मैं पूजा पाठ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल हुँ, करना चाहिए, मंत्रों में शक्ति होती है। आप कहाँ पे करें? मैं बोलूँगा यहाँ पे भगवान है, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएँगे। जब तक यहाँ पे मैं एक मूर्ति ना लगवा दूँ और हुँ, यहाँ पे लाइटें ना हो जाएँ, घंटियाँ बजें, तो एक कनेक्ट है, एनर्जीज़ है। घंटी बजती है, वो भी एक वाइब्रेशन है, मंत्र चलते हैं, वो भी एक हुँ, वाइब्रेशन है, दिया जलता है, नेगेटिविटी को बर्न करता है, वो प्रतिष्ठा के साथ जो मूर्ति वहाँ पे हुँ, लगाई गई, उसमें एनर्जी जागृत की गई। तो हुँ। सारी एनर्जीज़ हैं, तो एनर्जी फ़ील तो करिए। तो वो एनर्जी घर पे मिलेगी नहीं, मार्केट से आप ला नहीं सकते, तो इसके लिए आपको जाना चाहिए वो धार्मिक स्थलों पे जहाँ पे वो एनर्जी मौजूद है। लेकिन वो एनर्जी आपके साथ आनी चाहिए। अगर आप खाली वीआईपी दर्शन करके और भगवान से फिर वो लंबी लिस्ट वहाँ पे हुँ, रख के आ गए, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज़ इट इज़ ऑल अबाउट द वांट ऑफ मटेरियलिज्म। आपने अपने आप को, वो आशीर्वाद जो हम कहते हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो नहीं है आपके पास, डिवाइन एनर्जी। तो बिना डिविनिटी के यू डोंट गेट सक्सेस। मैं आजकल काफ़ी सारी वो नया जो एक ट्रेंड चला हुआ है रील्स का, आप कुछ भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म खोलते हैं तो रील्स शुरू जी, हो जाती हैं। जी, तो उस पे आजकल काफ़ी एस्ट्रोलॉजिकल बड़ी आती हैं, वास्तु के हिसाब से बड़ी आती हैं, आपकी न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से आती हैं। तो उसमें दिखता रहता है कि राहु, ये नंबर जो है राहु के लिए है, तो उसमें अलग-अलग बताते रहते हैं। तो आपका क्या कहना है इसमें? कि राहु है तो मतलब वो तो कुछ नहीं करेगा, वो तो बैठा रहेगा, सोचता रहेगा। शनि चल रहा है तो भैया ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, इसका तो समय खराब चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सही है या सिर्फ़
भटकाने के लिए चीज़ें होती हैं, भटकाने के लिए। नहीं देखिए ये एक बिजनेस है, बिजनेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब कोई भी बिजनेस हो, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अब बाकी डॉक्टर बुरा ना मान जाए बट एग्जांपल दे रहा हुँ, था। अब आपको कॉमन कोल्ड है, रनिंग नोज है, हुँ, अब वो कहेगा कि भाई साहब, अब उसके पूरे बेड खाली हैं, उसको टारगेट भी मिला हुआ है, इतने हुँ, बेड कम से कम रोज आपके फुल होने चाहिए। वो कहेगा आपकी है ना यहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और था कॉमन कोल्ड। कोई भी है, लॉयर भी चाहेगा कि आपका केस कभी रिजॉल्व ना हो। हुँ, तो एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा कहेगा कि अभी कोई अगर क्लाइंट आया है बड़ी मुश्किल से, इतना हुँ, कंपटीशन है। 2017 में मैंने गूगल किया था तो उन्होंने बोला था कि तब शायद वहाँ पे 2 मिलियन एस्ट्रोलॉजर थे इंडिया में। अब मुझे लगता है कि पेंडेमिक में ही 3-4 मिलियन और पैदा हो चुके हैं। ड्यूरिंग सबने पढ़ाई कर ली कि भाई ये अच्छा, और सबको लगता है इजी मनी मेकिंग बिजनेस है। आपको करना क्या है, एक टीका लगाना है। अभी हुँ, लोग तो बिंदी भी लिपस्टिक से लगाते हैं यहाँ पर। पंडित जी, ओके, मतलब बन के जो आते हैं, पंडित जी नहीं, पंडित बन के जो आते हैं, और वो मालाएं रुद्राक्ष की पहन ली हुँ, और उन्होंने बड़ा सा वो, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट हाइप। तो हुँ, उसकी वजह से क्या करते हैं लोग, मिस्टिज्म क्रिएट करके लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग जो नहीं होना चाहिए। आपने वो चीज जिस पे विश्वास होना चाहिए था, उसने हुँ, आप उसको आपने अंधविश्वास की कैटेगरी में डाल दिया। अब लोग डरने लगे हैं ज्योतिषियों के पास जाने से। और मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है जितन भाई, कि आने वाले 5-7 साल में मुझे लगता है कि लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जाएंगे तो बोलेंगे भैया पूजा करा लो, 5 लाख का आपके ऊपर ये कालसर्प दोष है, या आपके ऊपर ये ग्रह का जो शनि, आपने वर्ड यूज़ किया था कि इसकी इसकी साया है, तो अब ये उपाय करेंगे तो हो जाएगा। तो ये उपाय से कुछ होता नहीं है। देखिए, मैं तो आपका प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग कोट लिखा हुआ था कि आप करोड़पति तो बन जाएँगे, लेकिन अरबपति बनना हो तो एस्ट्रोलॉजर को साथ रखिए। तो फिर कैसे अरबपति बनेंगे अगर बिल्कुल। नहीं जाएँगे तो? इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। हुँ, आपके जो ग्रह, आपने कहा राहु का अभी इन्फ्लुएंस है, राहु इज ए प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, हुँ, माया। तो मैंने कहा ना, जब वक्त बदलता है सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते इंसान की सोच बदल जाती है। तो प्लैनेट जो आपको रूल करता है, आपकी मानसिकता बिल्कुल वैसी हो जाती है। हुँ, आपने जिसके साथ लव मैरिज करी थी, जिसके साथ भाग के शादी की थी, हुँ, आज आप उसी से भाग रहे हैं। क्या हुआ, क्या बदला? इंसान वही था, सोच बदली क्योंकि उसका वक्त बदला। तो ज्योतिष का सबसे बड़ा रोल है जो आपको बताता है कि व्हाट टाइम यू आर रनिंग। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो आपको ये हुँ, समझ में नहीं आएगा कि मैं आखिर क्या कर रहा हूं। तो पीपल नॉर्मली दे टेक रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम। जब उसको अच्छी खासी जॉब लग रही थी, उन्होंने लगा यार रिजाइन कर देता हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। उसने जमीन बेची, सारे पैसे लगा दिए, और हुँ, उसको बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि उसका मन इसलिए जॉब में नहीं लग रहा था, इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि वक्त खराब था। और ये नेचर आपको हमेशा इंडिकेट करती है। किसी इंसान का बिजनेस था, उसने हुँ, सोचा कि चलो मैं क्रिप्टो करेंसी में मल्टीप्लाई करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट दुबई गए थे, उन्होंने सारे पैसे जिंदगी भर की कमाई, मिलियन ऑफ डॉलर लगा दिए। उनको मना किया था टाइम खराब है भाई साहब, बट हुँ, वो माया, इल्यूजन, तो इल्यूजन के चलते यू टुक ऑल रॉन्ग डिसीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो आपने कहा कि मिलियनेयर बिलियनेयर कैसे बनेगा? मिलियनेयर बिलियनेयर, ये जेपी मॉर्गन का स्टेटमेंट है कि मिलियंस, एनीवन कैन बिकम ए मिलियनेयर। टू बिकम ए बिलियनेयर यू नीड ए एस्ट्रोलॉजर, गुड एस्ट्रोलॉजर। तो वो क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे हर बार, मैं $450 लेता हूँ एक कुंडली देखने की। हुँ, अब वो मुझे हर 15 दिन में, 1 महीने में पेमेंट करते हैं। मैंने कहा यार अभी तो बताया था आपको। बोले व्हाई यू आर वेस्टिंग मनी? बोले वेस्टिंग मनी, यू हैव नो क्लू कि आपने मेरे कितने मिलियन ऑफ डॉलर बचा दिए। बिकॉज मैं उनको डिस्करेज करता हूँ। हुँ, उनका वो बिजनेस वाला माइंड करता है कि यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, अभी मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे मुझे नया बिजनेस वर्टिकल शुरू करना चाहिए, और मुझसे बात करके मैं उनको डिस्करेज करता हूँ कि भाई साहब अभी ना हो पाएगा, जो वो भी आप जो भी करना चाह रहे हो इट विल बैकफायर। तो मैं उनके मिलियंस ऑफ डॉलर बचा रहा हूँ। तो दैट इज हाउ वो जो मिलियनर हुँ। से दोबारा माइनस आने वाला था, उसको मैंने सस्टेन करा दिया, और उसका वक्त वहाँ पे निकल तो गया। बेसिकली आप राहु का जो इल्यूज़न है, उसकी काट हैं आप। अब देखिए, राहु को हराता है गुरु। राहु को एक ही चीज हरा हाँ, सकती है, वो है गुरु। और गुरु इज अ गुरु प्लैनेट को ऑफ विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी कम्स अंडर दैट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गुरु हूँ, बट मैं वो विद्या, छोटी सी मुझे जो भी हुँ। इल्म है जरा सा, वो मैं उससे लोगों की मदद कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। जो हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, हम देखते हैं कि अखबारों के अंदर आ रहा है कि इस डेट से इस डेट तक जो है ये राशि है, मेष है, कुंभ है, धनु है। तो वहीं देखते हैं जन्म पत्री। हम्म। दोनों में डिफरेंस क्या है? जबकि शादियां हो रही हैं, कुंडली मिलाकर की शादियां होती हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद देखते हैं कि उनके तो परिवारों में झगड़े चल रहे हैं। जी। तो ये क्या है? ये मतलब बिहेवियर में बदलाव है या कुंडली की वजह से ही है? तो इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। ये होता है सब शादी से पहले। शादी से पहले आप बने भाई साहब शाहरुख खान, और वो बनी काजोल, उसके बाद समझ में आया कि ये तो नाना पाटेकर था। हुँ, तो जो रियल कैरेक्टर है वो एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है। अभी हमने बिजनेस शुरू किया लास्ट ईयर।
उसका नाम रखा है astromilan.com। एस्ट्रो अच्छा। मिलन। अब एस्ट्रो पहले क्यों? तो अभी लोग मेरे पास आते हैं कि भाई वी आर सेपरेटेड संदीप जी, और बताइए डिवोर्स कब होगा? अरे तो पहले आ जाते तो मैं आपको बताता कि इससे शादी मत करिए। जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लव एट फर्स्ट साइट, और मैं हमेशा कहता हूँ लव इज ब्लाइंड। तो जब ब्लाइंड लव है और आपको उसकी वो फितरत और वो कैरेक्टर और माइंडसेट नजर ही नहीं आया, आपने उससे शादी कर ली। या आपके कहने की बात मैं अगर करूं, आपने पंडित जी से कुंडली मिलवा ली, उन्होंने कहा भैया ये तो 22 गुण मिलते हैं, कर लो, 36 में से बहुत है, 18 चाहिए कम से कम, आप दक्षिणा दीजिए, मिठाई खिलाइए, शादी कर लीजिए। उन्होंने ना पंडित जी ने उसका कैरेक्टर देखा, ना उसका साइकोलॉजी देखी, ना उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है वो देखी, तो खाली पॉइंट के बेस में आपने उसकी शादी करवा दी और फिर वो लोग फंस गए। तो इसीलिए होना चाहिए प्री मैरिटल काउंसलिंग, टू नो ईच अदर बिफोर हैंड। अब तो लोग अभी मेरे कुछ क्लाइंट हैं वो बेचारे 30 लेट 30s में आ गए, उनकी शादी नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ यार आप क्यों नहीं ये मैट्रिमनी की ऐड में आप क्यों नहीं अपना वो रजिस्टर करवा लीजिए? बोले कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे ऐसे ऐसे मेल आते हैं या फ़ोन करते हैं लोग कि लेट्स लिव टुगेदर। अब लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, अगर हम लोग साथ में जमे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो तो ये एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है या बिहेवियर चेंज है? क्योंकि भाई वही जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुंडली देख करके परिवार जो है वो बैठ कर शादी कर रहे हैं, वहाँ पे भी झगड़े चल रहे हैं। वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी ट्रेडिशनल फैमिलीज है, जिसमें उसने कहीं से कोई मिल के नहीं आता, परिवार ने बताया जी शादी कर लो, ये कुंडली मिल गई है, उसने देखा परिवार अच्छा है और हो गया। बावजूद उसके परिवार ठीक है, लेकिन लड़का लड़की की बिल्कुल नहीं मिल रही, कुंडली जबकि मिला के शादी की है। इसमें वहीं लव मैरिज अगर बात करते हैं, शादी से पहले बहुत बढ़िया जैसा आपने बताया, उसके बाद पता लगा 5 साल बाद जो है ऐसे झगड़े हो रहे हैं कि आप पूछो ही मत। फिर घर वाले कहते हैं हमने तो कहा था मत कर शादी। तो देखिए इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। अभी क्या है, वक्त बदल चुका है, वक्त बदल गया, लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। ये दिल तुझी को चाहता था कमबख्त बदल गया, और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। ये गुण होना चाहिए जो हर चीज को जो इस तरह से बिल्कुल शायरी के तरीके से जो निकाल देना। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो मैंने कहा ना ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, और फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड। और मैं इतनी कुंडलियाँ देख देख के आई अंडरस्टूड लाइफ, आई अंडरस्टूड पीपल, वो आप ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, और कैसे लोगों की फितरत बदलती। तो मैं आपके सवाल का जवाब ये ऐसे दे रहा था कि अभी लोगों का इन्वायरमेंट चेंज हो गया। अब ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद थोड़ी सी ट्रॉलिंग मेरी ज़रूर होगी। मैंने कुछ साल पहले लिखा था वीनस इज़ द न्यू मार्स, मेन आर यू लिसनिंग। तो पुराने ज़माने में जो आपने कहा परिवार अच्छा, तो क्या होता था, टेढ़ा है पर मेरा है, हस्बैंड वाइफ पूरी ज़िंदगी, दो अपोजिट लोग एक ही छत के नीचे पूरी ज़िंदगी काट लेते थे। अब टॉलरेंस हो गया ज़ीरो, एक्सेप्टेंस हो गया ज़ीरो, फियर खत्म, डिपेंडेंसी खत्म, वाइफ की सैलरी आपकी सैलरी से ज़्यादा है, तो वो फिर आपकी बात क्यों सुनेगी? तो उसमें क्या हुआ, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी के ऊपर हावी हो चुकी है, फेमिनिन आर मोर गवर्न बाय मैस्कुलिन एनर्जी। तो वहाँ पे जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए था पहले कि चलो कोई बात नहीं है तो हस्बैंड ही, अब वो खत्म है। पतिदेव क्या होता है, किसी को मैंने बोला उसने डांट दिया, व्हाट डू यू मीन बाय पतिदेव? तो दिस इज व्हाट इट इज। तो जमाना बदल गया, अब लोग बुरा मान जाएंगे देखिए इसके लिए। तो एक तो मैंने कहा, एक मैं लाइन बोलता हूँ उसमें मेरा वीडियो वायरल हो जाता है हमेशा, वो मैं कहता हूँ हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो उसमें वायरल इसलिए होता है कि सारी वाइफ उसको फॉरवर्ड करती है अपने हस्बैंड को, लेकिन जो ट्रॉलिंग होती है वो सारे हस्बैंड मुझे करते हैं कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है वो नागिन है, और इतने गंदे गंदे ट्रॉलिंग होती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी जो पति हैं वो बेचारे बनते चले जा रहे हैं, और विमेन जो है वो स्ट्रांग होती जा रही हैं। इसमें मैं दोष देना चाहता हूँ पतियों को। अच्छा। इसका क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वक्त बदला, ज़माना बदला। मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग इंडिपेंडेंट रहें। तो आपने वो आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आया कि ये एजुकेटेड है, इसका करियर है, और ये एक दूसरी लड़की है जो आपके मन में थी ना कि आई एम योर हस्बैंड, आई एम योर बॉस, वो अब चलने वाला है नहीं। तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो जब हस्बैंड नहीं बदला और इधर उसकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, तो ये एक मिसमैच हो चुका है। और अब डर नहीं, पहले लोग समाज से डरते थे, पड़ोसियों से डरते थे, परिवार से डरते थे, अब वो खत्म है डर। तो ऐसे वी आर डन, गेट लॉस्ट, एक सेकंड में डिवोर्स की वहाँ पे संभावना शुरू हो जाती है। तो इसमें कुंडली का कोई कसूर नहीं। कुंडली देखिए मिलाई भी, सब कुछ हुआ, जानते भी थे। और किसी ने बोला लव मैरिज की अरेंज मैरिज, तो मैं कहता हूँ भैया अरेंज मैरिज होती नहीं। अब लड़के लड़कियाँ मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारी कुंडली मिलवा दीजिए, कुंडली मैच नहीं हो रही है। तो मैं पूछता हूँ ये लव मैरिज है? तो वो कहते हैं नहीं ये हमारी अरेंज मैरिज है। लेकिन हमने कहा लेट्स नो ईच अदर, तो नो नो करते करते यस कर गए, तो स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। उसके बाद कुंडली मिलाई गई तो कुंडली मैच ही नहीं करती। तो ये सिचुएशन जो है टोटल लव मैरिज में ही जा चुकी है, देयर इज़ नो अरेंज मैरिज। लेकिन जो मैंने कहा था कि अगर आप पहले से उस इंसान को जान जाए कि ये जो भाभी जी हैं जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, वो या बहुत स्वीट लग रही हैं, मतलब एक मासूम चेहरा है, मासूम चेहरा नहीं है, वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके पास बिना पढ़ाई करे लॉ की डिग्री है, तो आप उससे पंगा नहीं ले सकते। तो ये बात अगर आपको बताए, यार वाइफ को आप बताइए कि यार ये आपके हस्बैंड थोड़े से सेंसिटिव हैं, इनको आप प्यार से आप जो कराना चाहिए आपकी बात को मान लेंगे। अगर आप इनसे आर्ग्यू करेंगे तो ये बेचारे हर्ट हो जाएंगे। तो ये अगर आपको पहले से, आप एग्जांपल दिया मैंने खाली एक, तो ये अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है तो मुझे लगता है रिश्ते बच सकते हैं।
ये आपने बड़ी अच्छी रिलेशनशिप टिप दी है, जो कि मतलब वो बिहेवियर जो है दोनों का वो मैच होना चाहिए। और टाइमलाइन, क्योंकि जो इंसान आपको लग रहा था कि मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ और वो इंसान अचानक बदल गया क्योंकि उसका वक्त बदला, तो ये भी आपको नहीं पता था। जो उसका टाइमलाइन, उसका माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी अगर आपको पहले से पता है तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे। पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या ज़िंदगी भर रह पाऊंगा कि या नहीं रह पाऊंगी। दूसरा, अगर ये है यार ही इज़ अ गुड पर्सन, चलो कोई बात नहीं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो आप उसको उस छोटी छोटी चीज़ों में फंसेंगे नहीं एंड यू विल बी लिविंग ए ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। बच्चों में भी मैंने देखा है कि कई फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ उनकी बन नहीं पाती है। एक तो एज गैप हो गया, जनरेशन अब नई उसमें आ गई है, तो ऐसा क्यों होता है? हमारे ज़माने में जितिन भाई, हमारे ज़माने में मतलब पहले मैं देखा करता था कि वो कहते हैं ना, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, कोई बच्चा नहीं मारा मारा कान के नीचे, सॉरी मैं मतलब ये बात नहीं कह नहीं, रहा हाँ हूँ, हाँ, बट जी हम जी, लोगों ने हाँ, हम देखा लोग हुआ है। बहुत बहुत मार खा के बड़े तो हुए। और उसके बाद शिकायत करने गए तो वहां से एक थप्पड़ लगा, उधर से गए तो उधर थप्पड़ लगा, तो हो गया। लेकिन आजकल देखते हैं कि ये बड़ा एक मिसमैच है, और ज्यादातर फैमिलीज में देखता हूँ उसमें बच्चों से बड़ा तंग है कि बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक एक प्रेशर रहता है उनके ऊपर। तो ऐसा क्यों है? ज़्यादा पैम्पर करके रखने लग गए हैं बच्चों को, और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई है, इस वजह से है? या कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो मिसमैच है, या एस्ट्रोलॉजिकली ये कहीं ना कहीं दिक्कत है? ये जितने आपने ऑप्शन बताए सारे टिक हैं। अब मैं बताता हूँ, हमारे ज़माने में जनरेशन गैप 25 से 30 साल में हुआ करता था। आज जनरेशन गैप भाई होता है 5 साल में। पहले अभी ज़ेनज़ी आ चुकी है, अल्फ़ा अल्फ़ा है और हाँ। बीटा भी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये जो नई-नई जनरेशन है, इनकी सोच, अभी ये सोचिए ये बच्चे कौन से पैदा हो रहे हैं? ये उन माँ के बच्चे पैदा हो रहे हैं जो माँ ऑलरेडी ज़ेनज़ी बन चुकी थी। ये वो माएँ हैं जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। और माँ क्या, मतलब मैं एक ह्यूमन मेल और फीमेल दोनों की बात करूँगा क्योंकि ट्रोलिंग रोकना चाहता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि यहाँ पे क्या है, जब आपका सोच इंडिपेंडेंट है, और एक और अगर किसी को ब्लेम जाता है वो है टेक्नोलॉजी को। पहले हमें 25-30 साल में वो बातें नहीं पता होती थी लेकिन जो 5 साल। टेक्नोलॉजी को तो कहते हैं कि राहु है। राहु भी है, मरक्यूरी भी है। हाँ। मरक्यूरी, ये मरक्यूरी रूल्ड है। ये लोग बच्चे इतने सुपर इंटेलिजेंट हैं। आप वो बच्चा जो अभी मम्मी बोलना भी नहीं सीखा है, वो यूट्यूब पे मुझे मालूम है कि गाने कहाँ पे मिलेंगे हाँ, या वीडियो कहाँ ऐसे मिलेंगे, ऐसे स्क्रॉल करते हैं ऐसे ऐसे। स्क्रॉल कर देगा। तो ये कैसे पैदा हो रहे हैं बच्चे, कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं? तो ये डीएनए में चेंज आ चुका है। तो जो जैसा आपकी माइंडसेट होती है वैसे ही बच्चे की माइंडसेट होगी। जो चांद है, जैसे बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है। मन के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। तो मन जब माँ का कैसा था ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का मन कैसा होने वाला है। अच्छा। क्योंकि माँ मून है और इमोशन मून है, तो बच्चे का इमोशन माँ के स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी माँ कितनी खुश थी या कितनी अपसेट थी या सास बहू के झगड़े चल रहे थे, तभी वो बच्चा वैसे ही हैप्पी बनेगा या इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बनेगा। इसीलिए मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, डॉक्टर्स हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, उनको मैं कहता हूँ कि जो कंसीव करने के लिए आपके पास आती हैं या कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है वो आपकी आती है, तो उसको आप बोलिए कि भैया कुछ भी हो जाए, भले ही आपके हस्बैंड नाना पाटेकर हैं या सास आपकी ललिता पवार हैं, आप ये 9 महीने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा ज़िंदगी भर खुश रह पाएगा। बिकॉज मून इज़ अ प्लैनेट, जो आपने पूछा मून क्या और सन क्या, तो मून इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशन। तो मुझे लगता है कि वो खुश रहना चाहिए। तीसरा, जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है, बच्चे सुपर इंटेलिजेंट हो चुके हैं। जो 25 साल में हमें नहीं पता था वो उनको 5 में पता है। तो अभी थिंग्स हैव चेंज कंप्लीटली। तो ये जो माहौल बदला है, ये बहुत सारे इसके एरियाज़ हैं। एस्ट्रोलॉजिकली तो ग्रह वही, लेकिन जो चेंज आया है वो देश, काल और पात्र के हिसाब से आया है। ये ज्योतिष में सबसे पहले सिखाते हैं, पर्सन प्लेज एन एनवायरनमेंट। अभी अमेरिका गया और मैं वहाँ बोल रहा हूँ, ओ मिस्टर डेविड, आई थिंक योर डॉटर विल गो फॉर ए लव मैरिज, तो वो हंसेगा मेरे ऊपर। अभी और दूसरी मैरिज कौन सी होती, क्योंकि वहाँ के कल्चर में तो यू चूज योर ओन पार्टनर। तो दिस इज हाउ इट इज, देश, काल और पात्र। तो अभी पात्र भी बदल गए, काल भी बदल गया, देश वही है लेकिन देश का माहौल बदल गया। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी हम पहले देखा करते थे कि सड़क पे साधु जी चल रहे हैं, अचानक से वो देख के बताएंगे कि बेटा तुम आग बड़े होकर के तुम ये बन जाओगे। तो उसने तो कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ी नहीं होती थी, लेकिन बावजूद वो बता दिया करता था। तो दे- ये चीज़ और आप जो बता रहे हैं, ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं? इसके 2 साइड हैं। एक तो है, देखिए मैं भी जब किसी का, मेरा कोई क्लाइंट है मुझे पेमेंट करता है तो कहता है क्या डिटेल चाहिए, मैं कहता हूँ डेट टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, दोनों हाथ की फ़ोटो और चेहरे की फ़ोटो भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपका आईब्रोज, आपकी नोज़, आपकी आइज़, आपका फोरहेड, आपकी ईयर्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रिवील हो जाती हैं। कि आईब्रोज किसी की ऐसी है तो वो इंसान सुपर इंटेलिजेंट होगा या कनिंग होगा, उसकी सोच बहुत खतरनाक होगी। और ऐसे लोग फाइनेंस, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी में चले जाते हैं, बिकॉज उनका थिंकिंग माइंड है, रिसर्च वाला माइंड है, और वो बहुत पर्टिकुलर और परफेक्शनिस्ट होते हैं।
एंड दे कैन ऑल्सो मेक देयर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बाय नॉट लेटिंग गो थिंग्स और इग्नोर थिंग्स। कान देख लिए, कान से पता चला, कान को आप अंदर से देखिए तो लगता है कि एक बच्चा माँ के वुम में है, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। ऊपर वाले कान से पता चलता है कि इंसान की नॉलेज कितनी है, लोअर कान से पता चलता है उसकी वेल्थ कितनी है, वो कितना मुड़ा हुआ है, उससे वो इंसान कितना सीक्रेटिव है। तो आपके वो डार्क सीक्रेट बता दिए जो किसी को पता नहीं। तो ये कर्ण पिशाचने की साधना, कर्ण मतलब कान, पिशाचनी मतलब स्पिरिट, तो दे कंट्रोल स्पिरिट विद सम काइंड ऑफ व्हाटएवर प्रेयर्स, और उसके बाद वो मुझे सब कान में बताएगा और मैं आपको बता दूंगा। तो देयर आर पीपल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, बट ये जो दूसरी जो साइड है, तंत्र साइड, ये उतनी ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और पूरी जो ज़िंदगी जो कहानी है, कायनात है, वो यिन यांग, डे नाइट, एविल और डिवाइन और गुड और बैड पे चलती है। तो ये एनर्जीज वो भी हैं, ये एनर्जीज ये भी हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी करनी है, तो मेडिटेट करिए, साधना करिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अच्छा सोचिए, दूसरों का भला करिए, तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ये सिद्धियां होती हैं जो बाय बर्थ भी होती हैं। देखिए, साधना के बिना नहीं होता। अब साधना यहाँ का कि कहाँ का, हम्म। ये जो प्रारब्ध है, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ, कितनी बार आप कितने ऐसे स्पिरिचुअल गुरु में और मिलिए। जो पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ की बात करते हैं हम कि आपके पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ये होगा, तो क्या एक्चुअल में होती है? क्योंकि आप मॉडर्न साइंस को लेकर के चलते हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, मैं इसमें इसका कोई प्रूफ तो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जैसे इस्लाम में वो लोग कहते हैं इट इज़ ओनली वन लाइफ, वहाँ ना पास्ट ना फ्यूचर, तो ख़त्म है। हम लोग की शुरुआत ही पास्ट लाइफ से होती है। प्रारब्ध, द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ, उसके हिसाब से आप वो परिवार चूज़ करते हैं। आप क्यों नहीं वहाँ गांधी परिवार में पैदा हो गए, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन जी के घर पैदा हो गए। हाँ। अब पिता जो हैं वो सदी के महानायक, और वाइफ जो है वो मिस वर्ल्ड है, और उसके बावजूद जो सक्सेस उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला। तो इट इज़ ऑल अबाउट, वो कर्मा उनके अच्छे थे तो वहाँ उनको सब कुछ अच्छा मिला। लेकिन अगर आप पूछा जाए तो वो इंसान जो मेहनत करके आगे बढ़ा, जो ज़ीरो से हीरो बना, शाहरुख खान दिल्ली से गया और वहाँ पे उसने फौजी से लेकर, और जो टीवी में आता था उसको तो वैसे भी फिल्मों में नहीं लेते थे। उनकी आप शक्ल देख लीजिए, हीरो जैसी शक्ल ही नहीं थी। उसके बावजूद वो डर और डराते हुए वो आज वो शहंशाह बन गए। तो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। मैं बार बार कह रहा था कि डिवाइन एनर्जी, आपका जज्बा, आपकी एनर्जी, वही आपको सक्सेस लेकिन कई दिलाती बार ऐसा होता है, जैसे आप ऋषि कपूर की बात करेंगे तो उनका बेटा जो है रणबीर कपूर, वो स्टार है, है। तो वो क्या है? और दूसरा एक बात बताइए कि जो हम जन्म कुंडली या एस्ट्रोलॉजी देखते हैं हम, वो क्या पूरी फैमिली में आपस में कनेक्ट होती है? यानी कि बाप की बेटे से, बेटे की अपनी माँ से, बहन से, क्या ये आपस में कनेक्ट होती है? उससे आप सारा डिफाइन कर सकते हैं कि कौन कौन किस तरह का होगा, या सबकी अलग अलग होती है? देखिए, सबकी ज़िंदगी, या मैं कहूँगा ज़िंदगी की कहानी तो अलग अलग होगी। कुछ चीज़ें आपको इनहेरिटेंस मिलती हैं। अगर हम मुकेश अंबानी की बात कर लें, मुकेश अंबानी ही बिकेम ऑलमोस्ट द किंग ऑफ द कंट्री मटेरियलिस्टिकली। तो अब वो कैसे बनेंगे जब उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा? प्लेटफॉर्म कौन क्रिएट करेगा? पिताजी साइकिल चलाते थे। तो पीपल हु डू बैड कर्मा, दे बॉर्न, अगले जन्म में वो उनका फिर वो वहीं से मायने से शुरू होती है कहानी। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी हम अंबानी की ही बात करें तो धीरू भाई अंबानी के दो बेटे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी जो पूरा देश चला रहे हैं, मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अनिल अंबानी वही कर्जों में डूबे हुए थे। तो ऐसा क्यों कि जिसने इतना बड़ा एम्पायर शुरू किया, उसका एक बेटा जो है वो इस तरह से कामयाब होता जा रहा है और दूसरा जो है कर्जे में डूबता चला गया? ये क्यों होता है? ये भी क्या एस्ट्रोलॉजिकली पहले से ही लिखा होता है? बिल्कुल। देखिए, जब मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो मैंने कहा था ये तो पैकअप हो गया। क्योंकि और मुझसे अगर पूछ लेते, अगर मुझसे पूछ लेते अनिल भाई, तो मैं कहता मुकेश को छोड़ के कभी मत जाइए, क्योंकि उनकी कुंडली में काफ़ी माइनस कहानी थी। दूसरा, अगर आप अनिल जी के दिल का हाल पूछें तो वो उन्हें ज़रूर दर्द होगा कि हम दोनों, जो आपने कहा कि दोनों एक ही पिता के संतान, एंड द पर्सन वहाँ पे और मैं उतना ग्रेट, कंपैरिजन हो गया, तो उनकी सफरिंग बढ़ गई। तो ये जो आपने प्रारब्ध की बात की थी उसी का है। बट मुझे लगता है कि अगर उनके बच्चे सेटल होते हैं तो अगेन मतलब वो साइकिल जो है वो कंप्लीट होगा। एक ये भी कहा जाता है कि हर बच्चा अपना भाग्य लेकर के आता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि कोई बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ है, उसके बेटा हुआ है, वो अचानक से कामयाब हो जाता है, चाहे वो सरकारी बड़ा अफसर बन जाए, चाहे वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। तो क्या ये सब भी लिखा हुआ है कि जो बेटे के जरिए ही उसका भाग्य उदय होगा? देखिए, ये क्या होता है, हर चीज़ का कनेक्शन होता है। कितनी बार शादी होगी, ज़िंदगी बदली। जैसे मैंने कहा राहुल गांधी की शादी करवा दीजिए तो उनकी ज़िंदगी बदलेगी। ऐसे ही जब बच्चा होगा उससे ज़िंदगी बदलेगी। बिकॉज अभी आपकी जो ज़िंदगी है आपकी कुंडली के भरोसे है। कितनी बार आपको नहीं पता, यू आर वर्किंग फॉर योर वाइफ और यू आर वर्किंग फॉर योर चिल्ड्रन। तो अगर वो चाइल्ड जो है उसको बड़ा होकर कोई महान आदमी बनना है तो उसकी तैयारी कौन करेगा? पिताजी। तो बच्चा पैदा हुआ और बड़ा कौन हो गया? पिताजी। बिकॉज पिताजी हैज़ टू डू समथिंग गुड फॉर द चाइल्ड सो दैट चाइल्ड कैन गेट दैट लेवल एंड ही विल टेक ऑफ फ्रॉम देयर। तो किसी को अपना भाग्य कंट्रोल करना, भाग्य उदय करना, तो क्या करना चाहिए उसे? देखिए, भाग्य को बदलना, मुझे लगता है कि सबसे पहले आप, अगर जो खुश है वही खुश नसीब है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं,
और ऐसे सितारे किस काम के, जो रात भर जगा करते हैं। तो ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन। तो पहले नो योर रियलिटी। तो ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो दौड़ने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उड़ने की कोशिश अगर आप करेंगे वक्त से पहले, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे आर रनिंग, दे आर इन ग्राइंड, क्योंकि रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना लोगों नहीं। की जो है सेलिब्रिटीज़ की कुंडलियाँ आपने देखी हुई है। सलमान खान के बारे में पूछता हूँ। सलमान खान को आजकल बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई से। हम्म। लगातार उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है उनकी लाइफ कैसी है? देखिए, डिपेंड कि वो इंसान की सोच कैसी है। जैसे मैं जब मिला था सलीम साहब से, तो मैंने उनकी कुंडली जो है वो रेक्टिफाई करी थी। मैंने कहा यार, ये कुंडली जब उन्होंने मुझे टाइम ओवर दिया तो आई वाज नॉट कन्विंस्ड। और ये ज़रूर एक डिवाइन साइंस के साथ कुछ होता है। मैं 25 सालों में एस्ट्रोलॉजी करते करते जैसे ही मुझे कोई कुंडली मैंने बनाई, तो मुझे अचानक ये ख्याल आता है ये कुंडली राइट नहीं है। तो कितनी बार ऐसा हुआ, बोले सॉरी सॉरी सर, हमने आपको गलत टाइम दे दिया। कितनी बार कहता है नहीं सर, हम तो हाँ यही है टाइम ऑफ बर्थ, और मुझे मालूम है सही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट हॉरोस्कोप। तो सलीम साहब से मैंने कहा यार, ये कुंडली तो मुझे मतलब जम नहीं रही है। वो इंसान, और सलीम साहब इज़ क्वाइट ए नॉलेजेबल पर्सन, उनकी कुंडली से बता रहा हूँ, उनका वृश्चिक राशि में गुरु है, एंड इज़ क्वाइट वाइज इन, और बहुत सारी चीज़ें इस्लाम को फॉलो करने के बावजूद ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिंदुज़म एंड अदर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो बाहर ही खड़ा था। फिर उनकी मदर आ गई, बोले देखो ये तो टाइम ऑफ बर्थ बता रहे हैं, ये अर्ली बर्थ है, कितने एस्ट्रोलॉजर आए चले गए, किसी ने बोला नहीं। तो ही वॉज नॉट कन्विंस्ड, और उनका टाइम खुद का भी खराब था उस दौरान। लेकिन मुझे मालूम है वो टाइम बर्थ करेक्ट नहीं है। तो मैंने जो कुंडली बनाई वो कुछ मिनट पहले की थी, उसमें उनका लगन में ही चंद्रमा, लगन और मंगल आ गया। अब चंद्रा मंगल लगन में आता है, तो मून इंसान को केयरिंग बनाता है, काइंड बनाता है, तो उनकी काइंडनेस भी है, बीइंग ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग जो कर दिया उन्होंने। लेकिन मार्स अगर लगन में आता है, और वो भी चंद्रमा के साथ, इसको शशि मंगल योग तो कहते हैं, लेकिन इंसान का टेम्परामेंट उसके कंट्रोल में नहीं रहता, उसका एग्रेशन उसके कंट्रोल में नहीं रहता, और वो कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो बिना सोचे समझे होते हैं। तो कुछ गलतियां करी, शिकार पे निकल गए, या जो भी पीछे हुआ, तो आपने दुश्मन अपने बना लिए, और आज जो वक्त बदला उसके हिसाब से आपकी ये चीज़ें बदल गई। लेकिन वो इंसान अब खुश रहे कि उसको ये सिक्योरिटी इस लेवल की मिल गई, और उसको ये बुलेट प्रूफ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ी से लेके घर तक जो भी है वो उसको मिल गया है, या वो इंसान सहमा हुआ, डरा हुआ ज़िंदगी को गुजार रहा है। वो डिपेंड करता है कि उसका खुद का कनेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्ट कैसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं दुबई बहुत जाया करता था, और वहाँ पे मुझे इंडिया में कोई एक, मैं नाम तो ले नहीं सकता ऑब्वियसली, किसी मतलब उतने बड़े लेवल पे नहीं थे, लेकिन पॉलिटिशियन थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार, आप एक दुबई से फ़ोन करवा सकते हैं क्या संदीप, दुबई के नंबर से। तो मैंने कहा क्या करवाना है, तो बोले बोल दीजिए कि मैं ये अंडरवर्ल्ड से बोल रहा हूँ, नाम लेके, और आपको मुझे जान से मारने की धमकी दिला दीजिए। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, तो बोले मुझे ना वो सुरक्षा दे दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो लोग उसी में खुश हो जा रहे हैं कि मेरा जो है वो मेरा स्टाइल है, पुलिस वाले मेरे साथ चल रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, और तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो परेशान है क्योंकि अब वो 20 लोगों के साथ चल रहे हैं, या वो बहुत खुश हैं, क्या वो ही सिक्योर्ड एंड हैप्पी, एंड ही हैज़ ए एक फ्लैम्बॉयंट ज़िंदगी जी रहे हैं, डिपेंड। तो सलमान खान की जान पे खतरा है या वो सुरक्षित है? देखिए, एक दिन तो सबको मरना ही होता है, दैट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पे कोई मार देगा, वो किसी की डेथ प्रेडिक्ट करना इज़ नॉट ईजी, और करना भी नहीं चाहिए आइडियली। ये ज़रूर है कि 2025 उनके लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग साल है। उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली अबाउट दिस। अभी तो ही इज़ क्वाइट सिक्योर्ड, हर तरह से वो प्रोटेक्टेड हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दैट वे कोई ऐसा खतरा है, बट स्टेट ऑफ द माइंड, मन जो है वो ज़रूर परेशानी वाला है। लेकिन आप तो हमेशा कहते हैं कि जन्म और मृत्यु पहले से ही निर्धारित हो चुकी लेकिन होती उसको प्रेडिक्ट भी तो करना आना चाहिए सब। पुराने ज़माने में ज्योतिष की शुरुआत होती थी टाइम ऑफ बर्थ से नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, ज्योतिष की शुरुआत होती थी जब कंसेप्शन होता था। अब कौन बताएगा, अभी तो माँ को ही नहीं पता चलता, वो कहती है ओह माय गॉड आई मिस माय पीरियड्स, अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसे खुद ही नहीं पता। और मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्शन के टाइम की। तो ऋषि मुनि उस दौरान, उस जमाने में वो लोग डिवाइन करते थे कि यार ये ऐसी घड़ी है जहाँ पे कंसीव होना चाहिए, तो ये जो बच्चा पैदा होगा ये महाप्रतापी होगा या महाज्ञानी होगा। वो ज़माने की एस्ट्रोलॉजी, उस लेवल की एस्ट्रोलॉजी अब नहीं है। तो जब पहले जन्म और मृत्यु सब ऐसी प्रेडिक्ट हो जाती थी, अब नहीं हो सकती। संस्कृत जो है वो ट्रांसलेट हो गई इंग्लिश, हिंदी और अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में, तो उसका एसेंस चेंज हो गया। तो कहा कुछ और, लगा कुछ और। शनि की 7.5 बोला मांगलिक शादी मांगलिक से नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, गलत स्टेटमेंट है। उसमें लिखा था कि इफ ए मांगलिक विल नॉट मैरी अ मांगलिक पर्सन द longevity of the person will be hurt। longevity of what? आधी लाइन थी, longevity of married life, यानी भाई साहब डिवोर्स हो जाएगा, मरेगा नहीं। लेकिन उसको आधी लाइन पढ़ के लोगों ने डराना चालू कर दिया, तो ये बिगड़ गया सिस्टम। लेकिन ये भी तो आप कहते हैं ना कि अगर कोई आज चीज़ होनी है तो उसके लिए पहले से ही तय हो चुकी है जी। तो जैसे कि आपने सलमान खान को लेके कहा कि जो फिल्म की शूटिंग करने के लिए गए थे तब उसने एक घटना की थी, उसका फल अब भुगत रहे हैं। जी,
तो तो ये दैट इज व्हाट आई सेड, बिकॉज उनका मून लगन में है। तो जो किसी को लगता है क्या जिंदगी है यार, अगर देखो सलमान खान जा रहा है तो उनका देखो पूरा क्रूसेड साथ में जा रहा है, ये देखो ये क्या फ्लैम्बॉयंस है। बट जो अंदर गाड़ी में बैठा है वो भी तो सोच रहा होगा यार मैं कहाँ फंस गया यार। तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। आप मतलब एक गाना था शायद, चलने को साथ मेरे दुनिया चलती, लेकिन वो इंसान की खुद की क्या स्थिति है ये किसी को पता नहीं। तो ठीक है, ये थे संदीप कोचर जी, जिन्होंने इतनी सारी बातें बताई हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, जिसके बारे में शायद किसी को ही पता होगा। नहीं देखिए पता सब कुछ है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक लास्ट पोइट्री, कि इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन हर इंसान को पता है आई नो इट ऑल, मुझे और मत बताइए। हर इंसान सोचता है कि मुझे सब पता है। तो इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको जब बताता है 10 सेकंड में आप कौन, आपका फितरत, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका माइंडसेट, आपका वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल, आपका पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, तो आई थिंक ज्योतिष से अच्छी कोई साइंस नहीं है। और उसका इस्तेमाल अगर सच्चाई से किया जाए, प्योर कॉन्शियस से किया जाए, अपने फायदे के नहीं आपके फायदे के लिए किया जाए, तो आई थिंक ये देश की ऐसी धरोहर है जो सालों साल तक चलती रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए।